तो बता दें आपको कि थोड़ी देर में उनका पार्थिव शरीर अलीगढ़ पहुंचेगा, जहां पर उनके अंतिम जो दर्शन है उसके लिए तमाम तैयारियां की गई है। देखिए किस तरीके से दो तस्वीर दिखा रहे हैं। एक लखनऊ की है जहां पर उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए उनके चाहने वाले पूरे सड़क पर मौजूद रहे। उनके अंतिम दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। वहीं दूसरी तस्वीर उनके पैतृक गाँव की है, जहाँ पर कल अंतिम संस्कार किया जाना है। अलीगढ़ में मौजूद है गाँव और यहीं पर स्टेडियम में उनका पार्थिव शरीर अब से कुछ देर बाद रखा जाएगा, जहां पर लोग उनके दर्शन लाभ लेंगे, उन्हें नमन करेंगे। कल 10 से 11 बजे का वक्त है जब उनका अंतिम संस्कार होगा और उसमें तमाम परिवार के लोग तो मौजूद होंगे ही, कई दिग्गजों के भी पहुंचने की जानकारी निकल के आ रही है। कल्याण सिंह के समर्थक उन्हें बाबूजी के नाम से बुलाते थे, लेकिन कल्याण सिंह के निधन से उनके गांव और पैतृक जिले अलीगढ़ में गम का माहौल है। कैसे कल्याण के गांव के लोग उन्हें कर रहे हैं याद, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विनीत दुबे। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन की खबर जैसे ही उनके चाहने वालों के बीच पहुंची, वैसे ही उनकी आंखें नम हो गई। हर कोई अपने बाबूजी के दर्शन करना चाहता है और यही वजह है कि अलीगढ़ जो कि उनकी कर्मस्थली है, अतरौली जो कि उनका गांव है, वहां पर बस लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब बाबूजी का पार्थिव शरीर यहां पहुंचेगा और कब वो उनके दर्शन करेंगे। तैयारियां कैसी है ये हम आपको अलीगढ़ से दिखाते हैं। मैं इस समय अतरौली में मौजूद हूं और अतरौली में यहाँ आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ की जा रही हैं, साफ़ सफाई की जा रही है। इसके अलावा जो कल्याण द्वार है वहाँ मुख्य द्वार पर चारों तरफ सफाई कराई जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है, जैसा कि ग्रामीण इस बात को बता रहे हैं, कि आज देर शाम में अलीगढ़ स्टेडियम में उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। सबसे पहले उनके जो वहाँ पर कार्यकर्ता हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो लोग वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करेंगे और उसके बाद कल सुबह उनके पार्थिव शरीर को यहाँ मड़ौली गांव लाया जाएगा, जो कि कल्याण सिंह का गांव है। सामने आप गांव की तस्वीर आप देख सकते हैं। मैं आपको गांव की तस्वीरें भी अंदर जाकर दिखाऊंगा। तमाम किस्से कहानियाँ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ से किस तरीके से वो अतरौली से, इसी सीट से वो 8 बार यहाँ विधायक रहे। 1967 में वो पहली बार विधायक बने और वहीं से ही उनकी जो रफ्तार थी वो आगे राजनीति की तरफ बढ़ी और बाद में एक प्रोधा के रूप में वो सामने आई। यहाँ आप देख सकते हैं कि कल्याण द्वार की जो है साफ़ सफाई की जा रही है, आसपास में मिट्टी डाली गई है। सभी लोग बस अब इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीण इस बात का कहते हैं, हम कुछ ग्रामीणों से बात कर लेते हैं। बाबूजी का इंतजार है आप लोगों को? बाबूजी के बेहद दुख बात है कि सबसे बड़े आज जो बाबूजी हमारे बीच नहीं रहे हैं, हमें इस बात का बड़ा दुख का सामना करना पड़ रहा है और हमें बाबूजी का इंतजार है। अब जिएंगे तो बाबूजी के लिए आखिरी दर्शन उनके कर सकें, आखिरी दर्शन उनके लिए हम कर सकें। तैयारी की जा रही है गांव में किस तरीके से? हाँ जी सर, फुल तैयारी की जा रही है। बाबूजी का सबको इंतजार है और साफ़ सफाई का सब लंग सही हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पर। तो कल सुबह यहाँ पर आसपास के तमाम जो ग्रामीण होंगे, जो पूरा क्षेत्र है, और जैसा कि मैंने बताया कि जब राजनीति की शुरुआत हुई तो 1967 में जब वो पहली बार यहाँ से विधायक बने तो अतरौली सीट से ही वो 8 बार विधायक रहे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो उनका प्रेम था, जो जनता का प्रेम है, जो यहाँ के लोगों का प्रेम है, वो बाबूजी को हमेशा मिला है, कल्याण सिंह को हमेशा मिला है। और यहाँ बीजेपी को कहा जाता है कि बीजेपी को खड़ा करने के लिए, बीजेपी को इस मुकाम तक पहुँचाने में कुछ ही लोगों का हाथ है, जिसमें कल्याण सिंह का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इंतजार बस इस बात का कि कब पार्थिव शरीर गाँव पहुँचेगा और कब गाँव के लोग उनके आखिरी दर्शन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ अलीगढ़ से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन। तो चलिए अलीगढ़ का रुख करते हैं। विनीत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, कितना और इंतजार, अलीगढ़ के लोग किस तरह से बाबूजी के अंतिम दर्शनों के लिए स्टेडियम पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह के जब यहाँ पार्थिव शरीर पहुँचेगा तो किस तरीके की तैयारियाँ हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार वहाँ पर मौजूद हैं। तमाम मंत्रियों ने वहाँ पर भावभीनी विदाई दी और अब एयर एम्बुलेंस से उनके सबको यहाँ लाया जा रहा है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जो हवाई पट्टी बनाई गई है, वहाँ से उस सबको इस स्टेडियम में लाया जाएगा। तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि बहुत बारीकी से तस्वीरें दिखाएँ कि एक सामने आप देख सकते हैं कि मंच बनाया गया है। इस मंच पर यहीं पर ही इनके पार्थिव शरीर को रखा
जाएगा और यहाँ पर उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। इसके अलावा तमाम जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से ही तैयारियाँ पूरी कर दी गई थी। जैसे ही कल रात को एक खबर पहुँची थी उसके बाद से ही ये निर्णय ले लिया गया था प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कि उनके शरीर को पहले यहाँ स्टेडियम लाया जाएगा, क्योंकि यहाँ उनके चाहने वाले, क्योंकि अलीगढ़ से बहुत गहरा नाता है। हालांकि रतरौली से ही वो करीब 8 बार विधायक रहे, यहीं से ही उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। 67 से वो पहला चुनाव यहाँ से जीते थे। उसके बाद आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो उनके जो मंत्रमुग्ध करने की जो शक्ति थी, जो उनके अंदर एक व्यवहारिक जो दृष्टि से जिस तरीके से वो बातें करते थे अपने छोटों से, बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, तो उनके जो चाहने वाले हैं उनकी संख्या यहाँ काफ़ी तादाद में है। उनके गाँव में हम गए, गाँव में हमने तमाम तस्वीरें, तमाम किस्से, कहानियाँ सुनी और यहाँ बताया गया किस तरीके से लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको आखिरी दर्शन के लिए इस समय उत्सुक हैं और सिर्फ यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पर जब एयर एम्बुलेंस के जरिए जब हवाई पट्टी से यहाँ पर जब उनका पार्थिव शरीर पहुँचेगा तो यहाँ रखा जाएगा और देर रात तक वो यहाँ रहेंगे। सुबह करीब उनके गांव जो मलौली गांव पड़ता है यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, वहाँ पर उनको ले जाया जाएगा और उसके बाद नरोरा जो घाट है वहाँ पर उन्हें अंतिम संस्कार से उन्हें विदाई दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी भी यहाँ पर कर ली गई है। आप दाहिने हाथ पर देखेंगे तो वहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात है और गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा। उसके बाद तमाम वरिष्ठ जो मंत्री हैं उनके पहुँचने की भी यहाँ पर संभावना जताई जा रही है, लेकिन लोगों के आने का सिलसिला जो है वो अभी से ही यहाँ पर शुरू हो गया है। अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, पुलिस फोर्स बाहर तैनात कर दिया गया है। पूरे जो ये जो स्टेडियम है, ये तस्वीर हम आपको स्टेडियम की दिखा रहे हैं और यहाँ पर पूरी तैयारी है। और इसी तरीके से जो तैयारी है वो गांव मलौली में भी की गई है, जो उनका गांव है, जो पैतृक गांव है, वहाँ पर मलौली में भी पूरी व्यवस्था की गई है, प्रशासनिक तैयारी में है। लेकिन गाँव वाले सिर्फ इस बात को कहते हैं कि जो क्षति हुई है और बाबूजी को, जो क्योंकि यहाँ सभी लोग उनको बाबूजी के नाम से ही बुलाते हैं और सब ज़्यादातर जिन लोगों से हमने बात की उनका कहता कि जितने धनी थे, इतने वो मधुर थे और इतनी बातें राजनेताओं की वो सिखाने का गुण सीखते थे। तो तमाम जो चीज़ें चुनाव से लेकर थी उन्होंने वो हमको बताने की कोशिश की। इंतजार इस बात का कि कब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा और कब वो उनके आखिरी दर्शन करेंगे। जी विनीत, एडवाइजरी भी आगे होगी कि कल कौन कौन पहुँच रहा है उनके अंतिम संस्कार के लिए? देखिए, अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि देर शाम यहाँ पर मुख्यमंत्री फिर से आ सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक आपने यहाँ अलग तस्वीर देखी होगी, अलग जज्बा देखा होगा कि लगातार वो लगे हुए हैं। और जाहिर सी बात है, क्योंकि बीजेपी को अगर चरम पर किसी ने पहुँचाया तो वो मुख्य चेहरे हैं। उन मुख्य चेहरों में एक चेहरा कल्याण सिंह का भी कहा जाता है, चाहे वो बाबरी हिंदुत्व के चेहरे के रूप में देखा जाए या बीजेपी को शुरुआत से लेकर ऊपर तक लाने के लिए हो। तो वही कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री भी साथ है, तमाम मंत्री जो हैं, तमाम उनके चाहने वाले हैं, वो लगातार कल से साथ है। और यहाँ पर भी देर शाम में ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा कुछ सूत्र बताते हैं कि शायद सीएम भी यहाँ पहुँच सकते हैं। करीब 12 मंत्री यहाँ पर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो उसको देखते हुए यहाँ पूरी तैयारी की गई है और कल भी यहाँ पर जब तक अंतिम संस्कार होता है तब तक बड़े बड़े दिग्गज जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हैं, उनके चाहने वाले, वो भी यहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन आप किसी भी व्यक्तित्व का आप ऐसे देख सकते हैं कि वो कितना बड़ा व्यक्ति है कि विपक्ष भी उसको लेकर इस बात को कहता है कि ये एक बहुत बड़ी क्षति है और बाकी वो एक बड़े हृदय वाले व्यक्ति थे।